नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रिलेटिव ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा हर रविवार को आपको इंतजार होता है कि डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में क्या आने वाला है, तो आप लोग के सलाह पर, सुझाव पर और जो भी कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में आप करते हैं उसके ऊपर, एनआरआई के ऊपर हमारे बहुत सारे साथियों ने, दोस्तों ने डिमांड किया है कि एनआरआई सेगमेंट पे आप बनाएं। कई हमारे दुबई से, कनाडा से, यूके से हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं जिनकी डिमांड थी, और उनके दोस्तों की डिमांड थी कि विशेष करके एनआरआई सेगमेंट के ऊपर एक अपडेट दें कि एनआरआई कितना इन्वेस्ट इंडिया में कर सकता है, क्या फ़ायदा होगा, क्या उसके लिए कोई स्पेशल रेगुलेशन है। तो आज के इस खास डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बसते हो, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, चाइना हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आपने अपना काम कर रखा हो, निवास कर रखा हो, पहला क्राइटेरिया एनआरआई का है, आप भारत से 182 डेज, चाहे काम के सिलसिले में, रहने के या कोई बिजनेस के सिलसिले में किसी भी देश में रहते हैं, आप नॉन रेजिडेंट इंडियन के कैटेगरी में आते हैं। उसके कई बेनिफिट हैं, और उसके साथ रियल एस्टेट में क्या आपके लिए फ़ायदा है, कैसे इन्वेस्ट करें, मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इन सब की आज जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, इस कैटेगरी में कौन आता है। आप 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहते हैं, चाहे बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आप एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ कई छूट हैं, कई सुविधाएं हैं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट संबंधी कई नियम हैं। विशेष करके एनआरआई के लिए प्लॉट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, फ्लैट, बिल्डअप में अनुमति है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। विशेष करके कृषि योग्य भूमि, फार्म हाउस एवं जो प्लांटेशन योग्य प्लांटेड जमीन है, उसको एनआरआईज एज ऑन डेट जो नियम है उसको परचेज नहीं कर सकते। तो ये सामान्य नियम जो रियल एस्टेट का लागू होता है। इसके अलावा एनआरआईज बॉन्ड में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिया में एफडी कर सकते हैं। उसके लिए एनआरई एनआरओ अकाउंट ओपन होता है। और बेनिफिट क्या है, आप अगर हम बात करें, अधिकांश कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट 1% से 2% के बीच है। यहाँ पे एफडी पे भी 5 से 6%, 7% तक ब्याज मिल जाता है। इसके अलावा मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो आज दुनिया का सबसे जो चुनिंदा जगह है एनआरआईज के लिए, वह इंडिया है, और इसके टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ हैं। विशेष करके एनआरआईज का रुझान पहले मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और टियर 1 सिटी में रहा। उसके बाद टियर 2 सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ सबसे पसंदीदा जगह है। उसका एक प्रमुख कारण भी है कि पंजाब से अधिकांश एनआरआई हैं। एक इमोशनल इशू भी है कि घर के पास अपना एक ट्राई सिटी में घर हो, ज़मीन हो, मकान हो, कमर्शियल हो। तो साथियों, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में बसे हों, अमेरिका में हो, यूके में हो, फ्रांस में हो, दुबई में हो, लेकिन आपको भारत में इन्वेस्टमेंट का एक लुभावना अवसर है, रिटर्न ज़्यादा है, और साथ के साथ एक, हम बात करते हैं ना कि अपनी धरती से कनेक्ट होते हैं। यह एक रीज़न है कि एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में एक अच्छे खासे लेवल पे हो रहा है। जैसा मैंने पीछे बताया था कि 2025 का जो डेटा है, अभी फाइनेंशियल क्लोज होगा, इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, उसका 20% एनआरआई का हिस्सा है, जो आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका एनआरई अकाउंट होना चाहिए जिससे पेमेंट ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा लोन की भी फैसिलिटी सर्टेन बैंक द्वारा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए उपलब्ध है, और आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। एक विशेष हिदायत साथ में भी, जब भी एज ए एनआरआई आप प्रॉपर्टी देखें तो आप रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को ही चुनें। बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करें, जो रियलेटर आपके साथ जुड़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड देखें, क्या उसका अनुभव है कि एनआरआईज को हैंडल करें, उनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएं। साथियों, डिफेंस रियल्टी ग्रुप का एनआरआई का एक स्पेशल सेगमेंट है जो एनआरआईज
कस्टमर के लिए काम करता है। पिछले 7-8 वर्षों से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर लोन प्रोसेस सारा हमारी टीम देखती है। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका एक हम आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं। और सारा काम हमारी टीम एथिकल और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करती है। एक सवाल जो हमारे अधिकांश साथियों द्वारा पूछा गया कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, तो साथियों आपकी नीड के ऊपर होगा, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप खुद के लिए घर देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, इन सब चीज़ों पे हमारी टीम स्टडी करेगी, आपको सजेशन देगी और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी फाइनलाइज करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण आता है इसमें, आपका बजट क्या है, कितना लोन की रिक्वायरमेंट है। फिर हम एरिया को देखते हैं कि किस एरिया को आप प्रेफर कर रहे हैं, वहाँ कॉस्ट क्या है और आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, लॉन्ग टर्म नीड है। उसके अनुसार हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से पहले एक बार उसको अच्छी तरह समझ लें, डॉक्यूमेंटेशन को जान लें, परख लें, उसके बाद ही कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करें या उसका एग्रीमेंट टोकन करें। आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अनुसार अपने एनआरई एनआरओ अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफ़र करें और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अनुसार ही पैसे का लेन देन करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसा आपको बताया, एनआरआई का जो रुझान पूरे भारतवर्ष में रियल एस्टेट पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में 2030 तक यह 25 से 28% तक टोटल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा एनआरआई का होगा। तो आप क्यों पीछे रहें, आप अपनी प्रॉपर्टी प्लान करें, सावधानी बरतें और इंडिया में इन्वेस्ट करें। विशेष करके ट्राई सिटी में इन्वेस्ट करना हो तो डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के एक्सपर्ट पैनल से बात करें। हमारे एनआरआई का जो एक विशेष सेगमेंट है, टीम है, वो आपको हेल्प करेगी, सजेस्ट करेगी और प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेकर रजिस्ट्री तक कंप्लीट कराएगी। तो साथियों, यह था हमारा एनआरआई के ऊपर एक विशेष अपडेट। आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारे साथ बने रहें और अपने सजेशन को भी दें कि आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, क्या अपडेशन चाहते हैं, हम लेकर आएंगे। एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।